राधिका बेटा तुम क्या कर रही हो? देवयानी जी ने कमरे में झांक कर देखा तो राधिका जल्दी से अपने गालों से आंसू साफ कर रही थी। क्या हुआ राधिका बेटी? देवयानी जी फिक्रमंदी से राधिका के पास गई। मम्मी बस ऐसे ही। बेटा मुझे पता है तुम क्यों रो रही हो। यह वक्त मुझ पर भी गुजरा है। लड़की जिस घर में अपना बचपन और जवानी के कुछ साल गुजारती है ना, उस घर से दूसरे घर जाना बहुत मुश्किल होता है। राधिका से देवयानी जी ने नम लहजे में कहा। और तू तो पागल है कि रो रो कर खुद को हलकान कर रही है। एक घर छोड़कर तो तेरा ससुराल है। देवयानी जी मुस्कुरा कर बोली। मम्मी मैं तो बस ऐसे ही रो रही थी। राधिका धीरे से बोली। चल आ जा, बहुत सारा काम पड़ा है। आखिर शादी का घर है, कुछ मेरा हाथ बटा ले। देवयानी जी राधिका के सर पर हाथ रखते हुए बोली और जाने के लिए मुड़ी तो थोड़ा चलकर धीरे से पीछे मुड़कर देखा। देखती है कि राधिका के आंसू फिर से लड़ियों की तरह बहने लगे। देवयानी जी को अपना माझी याद आया और नम आंखों से तेजी से कमरे से निकल गई। मम्मी यह शादी नहीं करना चाहती, मैं कैसे इनकार करूं, आखिर कैसे? राधिका देवयानी जी के जाते ही सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगी। देवयानी जी और लोकेश की एक ही बेटी थी जिसका नाम राधिका था। अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी, बहुत मासूम, संस्कारी और शांत स्वभाव की मालिक थी उसकी मंगनी 2 साल पहले देवयानी जी की दोस्त के बेटे आकाश से हुई थी। राधिका ने उस वक्त अपनी मां की खुशी की खातिर हाँ कर दी, मगर उन 2 सालों में कभी खुश ना रह पाई। और अब जब वह लोग शादी की तारीख के लिए आने वाले थे तो राधिका बिल्कुल टूट गई। बस चुपके चुपके से रोती। राधिका सोचती रही, अगर मैं इनकार कर दूं तो मम्मी और पापा को मेरी वजह से लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, मुझ पर ना जाने क्या क्या इल्जाम लगेंगे। जिस लड़की की शादी की तैयारियां शुरू हो, अगर उसकी शादी टूट जाए तो फिर उस बेचारी को कौन पूछता है। राधिका ने आगे का सोचकर चुप्पी साध ली और खामोशी से अपने साथ किस्मत का तमाशा देखने लगी। देवयानी जी राधिका को खामोश देखती तो न जाने ऐसे ही दिल में ख्याल आया कि राधिका इस रिश्ते से शायद खुश नहीं है। देवयानी जी ने जल्दी से राधिका को अपने पास बुलाया। राधिका बेटा यहाँ बैठो मेरे पास। राधिका जो गुमसुम सी बैठी थी। जी मम्मी जी, उसने देवयानी जी के पास बैठते हुए कहा। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी पूछे, राधिका ने कहा। क्या तुम इस शादी से नाखुश हो बेटा? देवयानी जी ने सवाल कर डाला। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ। राधिका नजरें चुराते हुए बोली। देखो बेटा, मैं एक माँ नहीं दोस्त बनकर पूछ रही हूँ, जो तुम्हें कहना है साफ कहो। देवयानी जी तसल्ली देते हुए बोली। मम्मी जी मैं यह शादी नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं कि मुझे कोई और पसंद है इसलिए इनकार कर रही हूँ कि बस मुझे आकाश पसंद नहीं है। राधिका ने देवयानी जी से डरते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं अपनी दोस्त कांति जी से बात करती हूँ। देवयानी जी ने राधिका की बात सुनकर ऐसा कहा। मम्मी आप कैसे मेरी परेशानी समझ गई? राधिका ने थोड़ी हैरान होते हुए पूछा। बेटा मैं माँ हूँ तुम्हारी, माँ अपने बच्चे की हालत को बखूबी जान लेती है और मैं तो तेरे रोने से समझ गई तेरी परेशानी। देवयानी जी ने धीमे अंदाज में कहा। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई मम्मी। राधिका ने देवयानी जी को देखते हुए कहा। जिसकी आंखें नम हो पुरानी यादें याद करके, मैं तुम्हें अपनी शादी के बारे में बताना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा और मैं एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। मेरी मंगनी तुम्हारे पापा से बचपन में ही तय हो गई थी। वैसे तो तुम्हारे पापा बहुत अच्छे थे, मगर मुझे नहीं पसंद थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे तुमको आकाश किसी वजह से पसंद नहीं। मैं सोचती थी कि अगर मैं शादी से इनकार करूं तो बहुत से रिश्ते मेरी वजह से टूट जाएंगे। अपनी जिंदगी रिश्तों पर कुर्बान की और आखिर तुम्हारे पापा से मेरी शादी हुई। मैंने तुम्हारे पैदा होते ही सोच लिया था कि तुम्हें यूं कुर्बान नहीं करूंगी। यह तो मेरी दोस्त के कई बार कहने की वजह से तुमको आकाश के नाम किया, और अब जब तुम्हारा बार बार रोना देखा तो मैंने फैसला किया कि मैं अब जो भी जाए तुमको पूरा हक दूंगी अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का।
आखिर क्यों तुम अपनी जिंदगी यूं बर्बाद करोगी? तुम जहां चाहोगी तुम्हारी शादी वहां ही होगी। देवयानी जी आखिरी फैसला करते हुए बोली, मम्मी आप एक महान माँ है जो मेरी खातिर अपना फैसला बदला। मम्मी मेरा सर तुम्हारे चरणों में। राधिका देवयानी जी के गले लगते हुए बोली, बस यूं ही खुश रहा करो। देवयानी जी ने राधिका के माथे को चूमते हुए कहा, आज देवयानी जी ने अपनी बेटी की जिंदगी को तबाह होने से बचा लिया और यह फैसला उसके लिए कल अच्छा साबित होगा। शादी करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उसको झूठे दिल से शुरू किया जाए तो फिर हम कभी खुश नहीं रह सकते। लड़के और लड़की को शादी के बंधन में बांधने से पहले जरूर पूछना चाहिए, कभी करते हैं और कभी किसी और मजबूरी से। क्या लड़की को हक नहीं अपनी जिंदगी गुजारने का या अपनी पसंद की शादी करना लड़की के लिए गुनाह है? हम लड़की को एक हक क्यों नहीं देते? आखिर क्यों? क्या लड़की कुर्बान होने के लिए पैदा होती है या लड़की को अपनी जिंदगी गुजारने का हक नहीं? ये लड़के लड़की का हक है, तो फिर हम अपनी मर्जी लड़की पर क्यों थोप देते हैं? और बेचारी लड़की कुछ कहे बिना ही किसी को भी स्वीकार कर लेती है। मैं यह नहीं कहता कि माँ बाप का फैसला गलत होता है, लेकिन जिंदगी भर के साथ निभाने वाले इस अटूट रिश्ते में लड़के लड़की की मर्जी को भी एक बार पूछ लेना चाहिए। बेटी से पूछे, उसको हक दे अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का। ये सच है कि अपनी औलाद से ज्यादा हर इंसान को कोई रिश्ता प्यारा नहीं होता है।